गिटार शिटार भी हमारे पास वो तो माई हैंड्स आर ऑक्यूपाइड। हर चीज क्यूट हुआ है। बॉटल मैंने वो रखी हुई आ गया। मैं बादलों की इंतजार और या बिस्तर बांध। बाय गाइस, चलते हैं हम लोग बैठेंगे गाड़ी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज सुबह सुबह हम शुरुआत कर रहे हैं मंकीज बनाना से। कैसे हैं प्यारे साथियों? ये मैं लाई थी विनको से। मेरे को या वॉलमार्ट याद नहीं है मुझे, बट जब मैं अपनी इंडियन फ्रेंड्स के साथ रह रही थी तो उन्होंने ना इससे बड़ी अच्छी चीज़ बनाई थी। उन्होंने बनाया था रसम और सफ़ेद चावल। अब अगर इंडिया से मुझे कोई देख रहा है तो उनको पता होगा कि रसम क्या होती है। आई वॉज ईटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, रसम टमाटर को आप उबाल लेते हो सिंपल पानी में, उसमें थोड़ा सा आप हल्दी डाल देते हो और मेरे ख्याल से थोड़ा नमक मिर्च। फिर जब वो गल जाते हैं नमक तो टमाटर, तो फिर आप उसको मैश करते हो और दिस इज़ हाउ यू मेक योर रसम। और उसमें कुछ और भी स्पाइसेस जाते हैं थोड़े बहुत। राई दाना के जैसा भी उसमें कुछ था। दे वर सेइंग इट्स मस्टर्ड सीड। तो अच्छा ठीक है। और उसके साथ उन्होंने बनाए थे सफ़ेद चावल, बिल्कुल सिंपल सफ़ेद चावल। उसके साथ उन्होंने इसको ये वाले इस तरह के जो केले हैं, इसको उन्होंने हल्के से उसमें ऑयल में फ्राई कर लिया था, बना लिया था बस बहुत हल्के से ऑयल में। यार इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, प्लांटेन्स, आई थिंक इट्स प्लांटेन्स। सो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा हेल्दी सा है, बहुत अच्छा है। आप वेजीज खा रहे हो और उसको आपने सालन का टच दिया हुआ है। तो आज मैं अपने नाश्ते के लिए मैं इसको बना रही हूँ। इसके साथ मैं थोड़ी छोटी सी रोटी बनाऊँगी गंदम और मकई के मिक्स्ड आटे की रोटी बनाऊंगी। और हम लोग जब वो वेडिंग एनिवर्सरी के डिनर पे गए थे तो मेरा जो लैम्प करी था उसका थोड़ा सा करी बचा हुआ है, तो मैं उसके रोटी उसके साथ खाऊंगी। एंड ये मेरा वेजीज हो जाएगा। यार आई नीड वेजीज। मैं अभी प्लेन वो नहीं खा सकती कि रोटी हो या गोश्त हो, या आई डू नीड वेजीज एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट हैबिट। और इस कटर पे मियाँ जी ने कल रात कुकर साफ़ किया था। आप लोगों ने तो मेरे ख्याल से, हाँ मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसको ऐसे ही धोए बिना इसने रख दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ यार अम्माओं प्लीज़ अपने बेटों को सारी चीज़ें अच्छे से बताया करो कि जब आप कुकर साफ़ करते हो, गोश्त साफ़ करते हो या सब्जियों को साफ़ करते हो तो जो आलात आप इस्तेमाल करते हो उसको भी धो के साफ़ करके रख दिया करो। तो ये भी गंदा था, वो भी गंदा था। ऐसा नहीं है कि मैं बुराई कर रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम सबको ये स्किल्स आने चाहिए, हम सबको ये एजुकेशन होनी चाहिए कि जब हम कुकिंग करते हैं तो वी टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। ठीक है? तो जैसे कल मैंने कुकिंग की और उसके बाद मैंने जो है बर्तन खाली भी किए और बर्तन देगचे वगैरह साफ़ भी कर दिए। तो अब ये वाला जो है ये मैंने खाली नहीं किया था। तो मेरी आदत है, मैं अगर खाली कर रही हूँ उसके बाद फिर मैं उसको धो के भी रख देती हूँ। बिकॉज आप फिर अगले दिन के लिए अपने लिए पाइल अप करते जाते हो, काम को पाइल अप करते जाते हो। तो मेरा बड़ा एतराज़ है ऐसी अम्माओं से जो कि अपनी लड़कियों को तो सब कुछ बड़ा अच्छे से सिखा देती हैं। अगले घर जाओगी तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे माँ ने कुछ नहीं सिखाया। जी जनाब, तो अब लड़कियां भी ये कहेंगी कि तुम्हें माँ ने कुछ नहीं सिखाया। माँ ने और अब्बू ने, दोनों ने। अब्बू को सिखाओ तो अब्बू के ऊपर भी इल्ज़ाम आए ना। अभी हमने कहा कि यार ये सब कुछ तो अम्मियों को ही आना चाहिए। तो नहीं, ये एक तो ये फ्रेज ठीक होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने कुछ नहीं सिखाया। एंड इट शुड बी फॉर बोथ, लड़का लड़की दोनों के लिए। ओके गाइस, तो अभी इनको ज़रा कटाई शुरू करते हैं। लें जी, हमने टोपियां तो इनकी काट दी। अभी जो बाकी का काम है वो शुरू करते हैं। मैं आई एम ईटिंग दम फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये नहीं है केलों की तरह, यार बहुत सख्त है। आई थिंक इसको ना एक बार धो लेना चाहिए मुझे। अभी वो जो सारा है
जहाँ पे बर्तन हम लोग रखते हैं वहाँ पे सारी कुकड़ की बू है। तो मतलब एक छोटी सी चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से बचा सकती है। अभी मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं बुराई कर रही हूँ। इट्स अबाउट एजुकेशन, ठीक है। और इसमें मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी यार, अंग्रेज़ी में व्लॉग बनाऊंगी। ओफो, ये कितने अच्छे लग रहे हैं यार। इनके तो चिप्स भी बन सकते हैं। बहुत मज़े से चिप्स बन सकते हैं गाइस। दिस इज सच अ गुड थिंग। ये देखें जी, मतलब आप फ्रूट के जैसा है और उसको आप वेजी बना के खा लो। दैट्स सो गुड। ये तो मैं खरीदूंगी। पाकिस्तान में हमारे पास नहीं है, एटलीस्ट कोयटा में तो नहीं है, जहाँ पे मैं मेजोरिटी ऑफ माई लाइफ रही हूँ। तो दिस इज हाउ दे कट इट। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं काटा था, लेकिन मैं इनको ऐसे काटूंगी, फिती फिती। मुझे ये शेप इनका अच्छा लग रहा है, ये वाला। तो लेट्स कट देम। बाकी प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखें कि आपकी गर्मियाँ कैसी जा रही हैं। मौसम बहुत गर्म है जी। हमारे डेंटन में भी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। बिल्कुल मुझे सिब्बी की याद आ जाती है। मैं सिब्बी की पैदावार हूँ, तो मेरी अम्मी कोयटा में रहती हैं, बट हम सिब्बी के हैं। और बहुत सिब्बी की याद आ जाती है जब वो लू है पूरी ना, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब गाड़ी में बैठोगे तो गाड़ी तो बिल्कुल उबल रही होती है, और बाहर जब जाओ जो हवा चल रही होती है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वार्म। तो आप लोग अपने इलाके का भी बताएं कि आपके इलाके में कैसा है वेदर। और यार दुनिया में हालात बड़े ख़राब हैं। दुनिया में तो ख़राब है, हमारे साउथ एशिया में पता नहीं क्या आग लगी हुई है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा गंदे हालात हो रहे हैं वैसे। इंडिया में वो जो नर्स 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 नहीं, सॉरी, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जो थी, उस गरीब का वो किस्सा हो गया। और उसके बाद एक और किस्सा हो गया है। एक मुश्किल सा गांव का नाम था, वहां पे भी गैंग रैप हुआ है बस में। मतलब क्या हो रहा है यार, मर्द हजरात, क्या हो रहा है। मतलब ये जो इस तरह के मर्द है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। फिर इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें भी सुन रही थी कि 3 वजूहात होती हैं रेप की। सबसे पहली तो ये होती है कि जी डोमिनेंसी दिखाना होती है। दूसरी ये होती है कि मैं तो कसूरवार हूँ ही नहीं, वो लड़की क्यों बाहर आई। निर्भया का जो केस था वो मेरे लिए बहुत गंदा था। उसके अलावा यार वो कौन सी सिटी थी, अजमेर, एक कोई इस तरह की सिटी थी जहाँ पे अ, पूरा का पूरा शहर जो है, वहाँ जो स्कूल गर्ल्स हैं वो ट्रैप में फंसती गई। और उसमें कोई बड़े लेवल के मुस्लिम्स थे, वो उसमें इन्वॉल्व थे। और वो तो बहुत ही गंदा केस था वो भी। और उसमें लोग एक वक्त पे आके कहने लगे कि ओहो, हम अपने इलाके से लड़कियां नहीं बिहा के लाएंगे, क्या पता ये भी उस केस में, ये क्या पता ये भी उस किस्से में इन्वॉल्व हो। तो वही बात है कि कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि लड़का उसमें इन्वॉल्व हो तो वो कितनी बुरी बात होगी। बट हर कोई ये बोल रहा था कि लड़की उसमें इन्वॉल्व ना हो, एज ए लड़की इज जस्ट अ प्रोडक्ट, कि ना वो अनटच्ड आपको चाहिए। खैर जी, बड़े ख़राब हालात चल रहे हैं और इस पे मैं ज़रूर बात करूँगी। अच्छा, अभी पाकिस्तान में कल परसों वाक़या हुआ है, बड़ा ही गंदा वाक़या हुआ है। बहुत एक अमीर तरीन बंदे की बीवी नताशा, उन्होंने जो है 7 बंदों को कुचल दिया और 2 तो उसमें मौके पर ही जान बहक हो गए। और वो बेचारा हैंड टू माउथ बंदा था, वो बाइक पे अपनी बेटी को लेके आ रहा था। और उसकी बेटी पढ़ाई भी करती थी और जॉब भी करती थी, शी वॉज सपोर्टिंग द फैमिली, और उसको उन्होंने उड़ा दिया। फिर जी उसकी ना गिरफ्तारी हुई ना कुछ हुआ, उसको एयर कंडीशन वाले कमरे में बिठाया गया। और वो लड़की को बोला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी आपने
14-15 करोड़ की उसको गाड़ी दे के रखी हुई है। समझ नहीं आता ये मुल्क में, समझ मतलब पैसा है, सब कुछ पैसा है, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बड़ी ही अंधेर नगरी लगी हुई है यार। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं और पाकिस्तान में ऑनर किलिंग टॉप पे है। तो रेप भी है, ऐसा नहीं है, रेप भी है, ऑनर किलिंग भी है। ऑनर किलिंग में हम इंडिया को बीट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ कोई हाल नहीं है गाइस। 14 को पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस मना रहा था, 15 को इंडिया मना रहा था, लेकिन देखें हालात कैसे हैं कि खातून सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं हैं। तो ये फिर बंदा ऐसे कैसे 14 अगस्त मनाए, 15 अगस्त कैसे मनाए। ये चम्मच मैंने क्यों उठाया, इतना छोटा सा चम्मच इसको मिक्स करने के लिए। कभी कभी ना, ओके आई डोंट नो यार, इसको फेंक देना पड़ेगा। आई नीड अ बिग स्पैचुला। तो जी लकड़ी का स्पैचुला हमने उठा लिया है, और यार ये केले मैंने जैसे ही काटे, ये देखो ये ब्लैक होना शुरू हो गए हैं यार। अभी अभी मुझे नेथन ने इसका नाम बताया, प्लांटेन्स समथिंग लाइक दैट। और ये देखिए मैंने जैसे ही इसको काटा है तो ये ब्लैक होने लगे। इसका क्या मतलब है इसका? डू दे हैव आयरन? अगर आयरन है तो बेबी आई एम गोना ईट यू अ लॉट। मेरा कैमरा फिर डिसमेंटल हो गया था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर तुम आयरन रिच हो। ओके यार, चलो लेट इट कुक फॉर अ वाइल। अभी समझ आ रहा है कि मेरी फ्रेंड्स ने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों काटा था, बिकॉज ये देखें कुछ को आप फ्लिप कर नहीं कर पाते हो तो फिर वो ऐसे हो जाते हैं, और बाकी ये चिपक भी रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरे ख्याल से वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आलू को हम काटते हैं, वैसे करना बहुत बेहतर होता। अब ये देखें मुझे हर एक को ना फ्लिप करना पड़ रहा है। आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस। मैं ना सुनती हूँ किसी की, ना किसी की मानती हूँ, जब तक मैं खुद ना कर लूँ देन आई एम लाइक ओके नाउ आई लर्न माई लेसन। तो जी इसको बस अब ढक्कन दे देती हूँ मैं, देखते हैं कि ये अपने ज़रा से पानी में ना हल्की आंच पे पकता रहे। ले जी नाश्ता हो गया है तैयार। इनको भी मैं थोड़ा सा ट्राई कर लूँगी। इसमें बस मैंने नमक डाला है और कुछ नहीं डाला, क्योंकि ये अच्छा खासा स्पाइसी है, तो मेरे ख्याल से मैं ले लेती हूँ, ये भी थोड़ा सारा ले लेती हूँ, और दैट्स इट। और आज जी हम जाएंगे मेरे बालों की कटिंग के लिए इंशाल्लाह। काफ़ी टाइम से, मुझे तो साल, कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 5 साल हो गए कि मैं हेयर कटिंग करवाई है। 5 या 6 साल तो हो, मुझे याद भी नहीं है यार। तो जी अब चलते हैं टेरेस पे, जाके खाने को एंजॉय करते हैं। मिन्नी गंदी, मिन्नी चुप गंदी। ये देखें जी, ये बर्ड फीड हम लोग ले आए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और वो देखें जी, खूबसूरत सा हमारा पूल हमारे घर के बिल्कुल सामने। और जी तो ये बिल्ली मेरी आना चाह रही है बाहर। यार बिल्ली इतना खा रही है, पेट देखो इसका कितनी मोटी हो गई है, बस 2 किटन है इसके पेट में। इसका मैंने खाना भी बंद करना है। खाने का बॉल भरा पड़ा है, हर वक्त खा रही है, इसको पता नहीं चल रहा, खा रही है। पेट में इसके 2 बच्चे हैं। आज सुबह मैंने नेथन को बोला लड़की हमारी प्रेग्नेंट है, देखो पेट इसका इतना बड़ा हो गया, अभी ये 1 साल की भी नहीं है। ये देखिए जी, चाय देखिए मेरी, चाय सुनी, चाय नो मिल्क चाय। देखें जी, मैंने नेथन से उसका बॉडी वॉश ले लिया है, क्योंकि अब इरादा ये है कि नेथन व्हाट इज इट कॉल्ड? No, sorry. The exercise I'm gonna do today. पिलाटीज। अब वो मैं उसको पायलट बोलती हूँ, पिलाटीज। मुंह पे चढ़ने में मुझे वक्त लगेगा। पिलाटीज, तो वो उसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है कि वो जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और मेरे नीज़ में हमारी विरासत की तरफ से ना थोड़ा सा मसला है,
मेरे बाबा को भी नीज़ में इशू होता था, तो मैं कह रही हूँ कि यार पिलाटीज़ को आज पहली बार मैं उसका सेशन लेना चाह रही हूँ। तो फिर ये है कि क्लास है मेरी शाम को 6 बजे, 6 से 9। तो मैं, और जो पिलाटीज़ है वो होगा कितने बजे? स्टॉप इट मिनी। Doesn't care. She does good yoga, by the way. ये देखें जी, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मिनी, काइलो। If you have cats, you are good to go. देखें, हाँ बोल रहा है, बस ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग जो है मैं जो हूँ फिर पिलाटीज़ अपना करूँगी, जो कि है 5 बजे नहीं, 4 बजे से लेके 5:15 तक, और 6 बजे मेरी क्लास है, तो टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। तो अब ये है कि मैं वो पिलाटीज़ का सेशन लूँगी, उसके बाद मैं वहीं पे ही अपने कपड़े भी चेंज करना है और मैंने शावर भी ले लेना है, जिसके लिए ये छुटकू मुझे काम आएगा। और उसके बाद मैं तैयार होके निकल जाऊंगी अपनी क्लास के लिए। सो अभी बस मैं निकलती हूँ, ये मैंने थोड़ी सी बना ली है, बस अभी निकलती हूँ 15 मिनट में, और थोड़ा बहुत काम है कंप्यूटर पे, वो करती रहूँगी। और मैं आपको एक प्यारी सी अपनी शर्ट दिखाती हूँ। मेरा घर बहुत मैस हुआ पड़ा है यार, अभी इसको मैं ना हफ्ते एतवार के दिन मैं ठीक करूँगी। अभी कल तो मैंने सारा दिन कुकिंग की, मैं क्या करूँ। अच्छा ये देखें कितनी प्यारी शर्ट है, और मेरा इरादा है कि आज मैं ये पहनूँ, और ये नई मैंने ली है, ठीक है। ये थोड़े से रिंकल्स आ गए इस पर, देखो ऐसे गुचमुच मैंने इसको फेंक दिया था, हो सकता है मैं इस पर फटाफट आयरन फेर दूँ। तो जी ये चीज़ें मैक्स से मैंने ली है $9 में, और ये अभी रिसेंटली मैंने ली है। जब मैंने वो शॉर्ट्स लिए तो मैंने ये भी ले ली। तो इसका अभी हॉल तो नहीं होगा, लेकिन मैं अभी इसका लाइव हॉल आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ मेरा इरादा है कि मैं ये गुलाबी नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो जी चलें, तैयार होते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं अब फजीज़ आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम करने के लिए प्रॉपर टेबल चाहिए। अब देखो ये यहाँ मैं बैठ जाऊँ, पता नहीं यहाँ बैठ सकती हूँ, पता नहीं। और तो मुझे कोई ख़ाली टेबल नहीं दिख रहा।
एक भी खाली टेबल नहीं दिख रहा, तो आई गेस आई सिट हियर। ऑलराइट गाइस, गिटार शिटार पीछे बज रहा है और स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। हमारे पास पियानो भी है और ओह बाय द वे यूएनटी नंबर 1 है पूरे अमेरिका में जैज़ म्यूज़िक में। तो हमारे पास ये एजाज़ हमें हासिल है। तो बच्चे जो है फिर यहाँ वहाँ अपना दिखाते रहते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा करते रहते हैं। अभी मैं कैंपस आ गई हूँ, मुझे जिम जाना था लेकिन मैंने कहा यार इट वुड बी वाइज इफ़ आई स्किप माई जिम टुडे, क्योंकि मेरी जो रिसर्च असिस्टेंटशिप की वो है मीटिंग है वो है कल। तो मैं अब कह रही हूँ कि वाओ दैट्स कूल, पता नहीं क्यों ऊपर नेट है। वाओ दैट्स कूल, आई जस्ट ऑब्जर्व्ड इट। अच्छा, तो कल मेरी रिसर्च इंटर्नशिप की है मीटिंग, वो तो माई हैंड्स आर ऑक्यूपाइड। तो अब ये है कि यार ऐसा कर लेते हैं कि आज बैठ के थोड़ा सा रिसर्च असिस्टेंटशिप का काम कर लेते हैं और कल को जो है दोबारा से मैं जिम चली जाऊंगी। तो जिम तो आई कैन गो एनी डे, इतवार को भी वहाँ पे चीज़ें होंगी। मैंने कहा यार अगले हफ्ते टाइम पे सुबह उठ के ना मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रही होती हूँ यूट्यूब पे, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, व्लॉग्स देख रही होती हूँ। तो इट्स जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। ओ माई गॉड माई हैंड इज़ डाइंग। तो गाइस बस अब यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, थोड़ा काम वाम करेंगे शाम को 6 to 9 मेरी क्लास है, उसके बाद हम घर वापस चले जाएंगे। साथ रहिएगा यूनिवर्सिटी में मेरे साथ। क्या बोल दिया मैंने। गाइस ये है हमारा वुटन हॉल, इट इज़ कोल्ड और बहुत मज़े का कोल्ड है। देखें जी 3 स्टोरीज़ है इसकी मेरे ख्याल से, हिस्ट्री ऑनर सोसाइटी। अब करना ये है कि मुझे एक ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर बैठ के मैं अपना स्टूडेंट्स जो है वो क्लास का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मुझे ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर बैठ के मैं अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर सकूँ। यार यहाँ तो आई कैन ओनली वेट फॉर माई क्लास बट आई कैन नॉट यूज़ माई लैपटॉप। तो ऐसा करते ऊपर चले चलते हैं तो आई होप कि मुझे ऊपर जगह मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, क्लास हो गई है डन और क्लास महज हुई 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये पहली क्लास ही तो वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास होती है। हमेशा से यही पैटर्न रहा है यहाँ पे अमेरिका में कि पहली क्लास जो है यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन द प्रोफेसर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ। और यार यहाँ पे पिक्चर बड़ी अच्छी आ सकती है मेरी ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। और हाय जाले यहाँ पे, दैट्स सो प्रिटी। अच्छा, और इसके अलावा हाँ, फिर आपको जो प्रोफेसर होता है वो आपको बताता है कि हमारा क्या फॉर्मेट होगा, हमारी मीटिंग्स कहाँ पे होंगी, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम क्या क्या होंगे, कितने होंगे, हाउ मेनी असाइनमेंट्स यू हैव, और क्लास पार्टिसिपेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, थिंग्स लाइक दैट। तो मैं आप लोगों को ना, वाओ ये कैसे खुल गया यार, आई स्वेयर खुद ब खुद खुल गया। हाय बाहर इतना अच्छा लग रहा है, वेदर गरम गरम है, आई लव इट। हाय मेरे को तो सुसु जाना था, मैं भूल ही गई, अभी मुड़ के जा भी नहीं सकती, मेरे प्रोफेसर्स जा रहे हैं सुसु के लिए, सॉरी बाहर निकल रहे हैं, तो अभी मैं उनके सामने नहीं निकल रही हूँ। हाय कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्लास होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, इस तरीके से जैसे आप असाइनमेंट कर लेते हो तो उसके बाद इतना अच्छा लगता है। बस अभी घर जाऊँगी और आई आस्क्ड 2 or 3 क्वेश्चंस अबाउट फाइनल एग्ज़ाम्स, और फाइनल एक एग्ज़ाम होगा उसमें MCQs वगैरह होंगे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ इसके बारे में, तुम हमें नोट्स दोगे नहीं दोगे। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी, पहली क्लास अच्छी गई और आई वॉज 10 minutes अर्लियर, टाइम से पहले मैं पहुंच गई, विच इज़ ग्रेट। वक्त से पहले पहुंचना बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों को एक साइकिल दिखाती हूँ, ये देखें गाइस, ये वाला, लुक एट दिस साइकिल, दैट्स सो क्यूट। हर चीज़ क्यूट। वो कभी कभी ना मुंह पे कुछ अल्फाज चढ़ जाते हैं, फिर आप हर चीज़ पे लगे रहते हो, ये भी क्यूट है, वो भी क्यूट है, ये भी क्यूट है, वो भी क्यूट है। यार ये क्लास इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, मैं तो अभी बस में भी जा सकती हूँ, मेरे को तो अच्छा लगेगा बस में जाना।
और नेथन को मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट कर दिया, क्लास ख़त्म हो गई है। आई थिंक आई वुड लव टू गो इन द बस। चलो देखते हैं क्या होता है। ये देखें बड़ा सारा जो दूंगा है बॉटल मैंने वो रखी हुई है और आधी पी ली है मैंने, विच इज़ गुड। तो 1 लीटर मैंने पी लिया, ठीक है, बड़ा सारा दूंगा। और यार जो मैंने हैट ली थी ना उसका मुझे लग रहा है कि वो उड़ रही है, तो मेरे ख़्याल से मैं उसे वापस कर दूँगी। ये देखें जी हमारा प्यारा सा यूनियन। और बस अभी नेथन कहता है मैं निकल चुका हूँ, वो आता है तो फिर हम लोग जाते हैं जी। ये हमारा है पोस्ट ऑफिस, इसका नाम है ईगल पोस्ट। यहाँ से आपने कोई भी चीज़ भेजनी होती है, मेल करनी होती है, आप कर देते हो। अभी हम लोग जाएंगे सुसु के लिए, हम लोग मतलब मैं और ये वाटर के जो फाउंटेन्स हैं ये हर जगह लगे हुए हैं। एक बेचारा इंडियन गलती से, ये बलून्स देखे गाइस, एक बेचारा इंडियन गलती से लेडीज़ बाथरूम में आ गया। मैं बाहर निकलती हूँ, बात करते करते चलते हैं। बस अभी वैसे भी मैं घर जाने लगी हूँ। आई हैव टू हिट दिस। जी इसे आप दबाएं और दरवाज़ा खुल जाएगा। अच्छा तो हुआ ये कि मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, मैं बाहर आ रही हूँ, सामने देखो एक लड़का आ रहा है बाथरूम में। उसने मुझे जैसे ही देखा कहता है ओह ओह, पीछे पलट गया और फिर बेचारा शर्मिंदा भी हो गया। लेकिन ऐसी गलतियां होती रहती हैं। मेरे से ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ है यहाँ पे, पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि मैं मेल बाथरूम में घुस गई और फिर जब मैं अंदर गई मैंने कहा ये क्यों ऐसे सब कुछ अलग अलग क्यों है। फिर मैंने कहा ओह खुदाया, मैं ये मर्दाना बाथरूम में तो नहीं घुसा। मैं फ़ौरन पीछे पलटी और मैंने जब बाहर जाके साइन देखा और लिखा हुआ देखा तो उसमें था कि मैन बाथरूम तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस और मैंने देख लिया कि अच्छा मर्दों के बाथरूम में क्या होता है। तो उनके जो सुसु वाले चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं। आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा है पाकिस्तानी सिस्टम नहीं होता कहीं पे भी बैठ जाओ मर्द हजरात, औरतें ऐसा नहीं करती। अच्छा हमारी पाकिस्तानी औरतें बहुत अच्छी हैं। ऑलराइट गाइस, तो बस अब बस जो है वो आ जाएगी 15 मिनट में, 10 मिनट में, और मैं बस में बैठ जाऊंगी। तो बस अब इसके बाद और क्या व्लॉग बनाऊं, घर जाऊंगी, घर जाके कुछ खा लूंगी। और गंदे बिल्ले बैठे होंगे जो कि मुझे अभी मम्मा नहीं समझते क्योंकि मैं उन्हें खाना नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छुट्टियों पर जाने लगी हूँ। आज मौसम ठंडा है, इट इज़ डिफरेंट। पिछला हफ्ता यार वेरी टफ, इट वाज वेरी टफ। सो अभी बस मैं बस स्टॉप पे आ गई हूँ और मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है कि मेरे को आज ज़रा ना रेस्ट मिल गया। मैं सोच रही थी कि मैं योगा के लिए चली जाऊँ। जो आखिरी सेशन है हमारी क्लास का वो अभी योगा है 7 to 8। हाँ फिर मैंने कहा यार किंजा गिव योर मसल्स रेस्ट, क्योंकि लास्ट 2 days आई एम डूइंग वेरी टफ एक्सरसाइज एंड फॉर 2 hours। पहला दिन भी 2 था और कल का भी 2 था, ठीक है। तो साइकिलिंग की और फिर वो जो उन्होंने जुम्बा था तो वो हम लोगों ने किया। तो अभी ये है कि आज मैं रेस्ट ले रही हूँ, लेकिन कल मैं पक्का अपनी सिस्टम करूँगी यार। सोशल मीडिया पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करना इज़ नॉट वाइज एट ऑल। तो यार आप निकल जाओ, जिम चले जाओ। जिम में तो इतनी इंटरटेनमेंट से भरी हुई चीज़ें होती हैं। मैं नेतन को बता रही थी कि मतलब अभी वो ऐसा है कि ठीक मुशक्क़त है, बट इन्होंने उस चीज़ को इतना फ़न बना दिया है कि आपको लगता नहीं है कि ये मुशक्क़त है। यू नो इट्स एन एंटरटेनमेंट। आप गाना लगाओ और इस पर तेज तेज डांस कर रहे हो, और साइकिलिंग के टाइम भी इतने मज़े के गाने लगे होते हैं, और फिर आपके सामने एक इंस्ट्रक्टर कर रहा होता है वो सब चीज़ें। तो आप कहते हो यार इफ़ शी कैन डू इट व्हाई कैन आई नॉट। तो मेरी तो अब तक मैंने 3 इंस्ट्रक्टर्स को देखा है, दे ऑल वर फीमेल।
फीमेल्स। तो बस गाइस अभी बस आती है तो फिर हम रवाना होते हैं, हम मतलब मैं और आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। गाइस मैं ना स्टोरी टेलिंग का सिस्टम भी शुरू करना चाह रही हूँ। यार पीछे प्यारे फूल है, मैं उनको भी ना ले लूँ अपनी वीडियो में। तो मैं जो स्टोरी टेलिंग का एक सिलसिला कायम करना चाह रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है स्टोरी टेलिंग करना। आई एंजॉय इट, आई लव इट। और पिछले से पिछले सेमेस्टर में मैं जो हूँ लैंग्वेज कंसल्टेंट बनी थी और मुझे ये मेरी सुपरवाइज़र ने कहा कि किंजा तुम बहुत अच्छी स्टोरी टेलर बन सकती हो, तुम्हें आता है, तुम्हें वो तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है जो कि खुदादाद सलाहियत होती है, किसी किसी में होता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसने कहा तुम अपनी बॉडी से भी बात करती हो, तुम अपनी ज़बान से तो बात कर रही होती हो, बट तुम्हारे जो एक्सप्रेशंस हैं, तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है, एवरीथिंग इज सुपर गुड, सो यू शुड ट्राई, यू शुड गिव इट अ ट्राई टू इट। तो आज ना बैठे बैठे मुझे एक कहानी याद आ गई, तो मैंने कहा यार कहानी याद नहीं आ गई, सॉरी, एक कहानी मैंने खुद से बना ली। तो वो फिर मैं ना आप लोगों को, और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों के लिए कहानियाँ लिखूँ। तो आज एक डिजिटल ओरल कहानियों का सिलसिला शायद हम शुरू करें। थोड़ा बहुत मैं उस पर सोचती हूँ जाते वक्त जब तक बस आती है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी मैं देना चाहूँगी बिकॉज मेरी टारगेट ऑडियंस होगी बच्चे। वैसे तो मॉरल स्टोरी है, मॉरल एंड है, मॉरल स्टोरी है, तो आप किसी के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बट जो जो टारगेटेड ऑडियंस होगी वो होगी बच्चे। जैसे कि अब मेरे व्लॉग्स में टारगेटेड ऑडियंस है इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अमेरिका की ऑडियंस नहीं है मेरा टारगेट, और इसीलिए मैं उर्दू और हिंदी, उर्दू या हिंदी, हिंदी प्लस हिंदी और स्लैश डाल देना चाहिए। सो वो स्टोरीज बच्चों के लिए होगी, बट डेफिनेटली यू ऑल कैन लिसन टू इट। ऊपर एक बड़ा सारा हवाई जहाज जा रहा है, ज़ाहिर बात है हवाई जहाज बड़ा होता है, किंजा क्या हो गया तुम्हें। ऑल राइट गाइस, सो आई होप टू सी यू सून। एंड आज का दिन यही था, घर जाऊँगी, कुछ खाना वाना खाऊँगी और उसके बाद आई वर्क ऑन माई आर जॉब। कुछ मैंने काम कर लिया है, कुछ काम घर जाके करूँगी। 22% डाटा को मैंने क्लीन किया है एक फ़ाइल में से, तो घर जाके उसमें ना बैठूँगी, देखती हूँ और कितना होता है। यार स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पॉइंट, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। जब आप स्टार्ट करते हो ना आपको धक्का मिल जाता है, जब आपने स्टार्ट नहीं किया होता ना, बस फिर आप कुछ भी जितना मुशक्क़त कर लो बहुत मुश्किल होता है, फिर वो धक्का जस्ट स्टार्टेड आपको धक्का मिल गया। सो बस अब जाएंगे जी, धक्का हमें मिल चुका है। मैंने यहाँ पे बैठ के 1.5 घंटा काम किया अपनी आरे शिप के काम के ऊपर। सो आई विल सी यू टुमारो गाइज। टुमारो अगेन आई हैव टू कम टू कैंपस बिकॉज आई हैव अ मीटिंग विद माई मेजर सुपरवाइज़र अबाउट माई रिसर्च असिस्टेंटशिप, जो कि मेरी जॉब है यहाँ पे 20 घंटे की। और इट्स अ लिटिल जॉब, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दैट। उस जॉब की वजह से मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं बिकॉज मैं अभी भी F1 स्टेटस पे हूँ। आई एम ए स्टूडेंट हेयर, मेरी और कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं कोई ग्रीन कार्ड के लिए तो इवन अप्लाई भी नहीं किया और ना ही मैं करूँगी। आई मीन अगर मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ तो फिर मैं अप्लाई करूँगी अपनी जॉब के थ्रू, और किसी मीन के थ्रू मैं नहीं कर रही हूँ। और मैं F1 स्टेटस पे हूँ, तो उस वजह से, उस जॉब की वजह से मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उन बेनिफिट्स के ऊपर कभी हम बात करेंगे। यस, ये वाला जो सेमेस्टर है ना गाइस, मैंने सारी यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। और घर जाके ना मुझे एक और चीज़ भी करनी है। मैं आपको बताती हूँ, बस आ गई है जी। आओ, मुझे कोई चींटी काट रही है, बस आ गई है। तो बस मेरे ख्याल से 10 मिनट में रवाना होगी। बेबी दिस इज़ नॉट योर होम। अल्लाह, मैं घास पे खड़ी हूँ, चींटी चढ़ गई, उसके घर में खड़ी हूँ मैं। ऑल राइट गाइज, तो बस आ चुकी है और अभी हम लोग जाएंगे घर। और बस ठीक है, आप लोगों से कल मुलाकात होगी। बाय बाय बाय, जाओ खूब सारा पानी पीते रहो। बाय 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 बाय। चलो किंजा बोरिया बिस्तर बांधो, चलो घर चलो। बाय गाइज। ओके गाइस, तो अभी बस चलती हूँ, आपको बस का अंदर का भी थोड़ा नज़ारा दिखाती हूँ। हाय, ये गाड़ी के आसपास खड़े हो, पता नहीं क्यों इतनी हीट आ रही होती है। ड्राइवर पता नहीं कहाँ है। अच्छा हो गया, मैं कह रही हूँ कि यार मुझे छोड़ के ना चले जाएं ये लोग।
तो नहीं जी, ये देखें जी, बस अब चलते हैं, हम लोग बैठेंगे गाड़ी में। ओके गाइस, बाय।